इसमें जो मूल फर्क है कि हम लोग जी। समाधान के साथ आ रहे हैं। इसमें हम ताज उनके सिर पर रख रहे हैं। हम उनकी सभी समस्याओं को समाधान कर रहे हैं, चाहे वो गुलामों के नियम कानून में बदलाव हो, चाहे प्रशासनिक व्यवस्था पारदर्शी, अकाउंटेबल, संवेदनशील हो जिसमें हर्जाना की व्यवस्था हो, शासकीय सेवा से गुलामी दूर करने वाली बात हो, 5 सर्टेनिटी के साथ अपराध मुक्त भारत हो, जिसमें धन की वर्षा का प्रावधान भी हो और इतना धन बरसे कि भारत सरकार के पास 10 गुना धन आ जाए और भारत सरकार को आपसे टैक्स ना लेना पड़े, तो टैक्स मुक्त भारत भी आपको मिले हाँ, जिसमें है। वो तो ये टैक्स जबरदस्ती का लगाया हुआ, इतना टैक्स लगता ही नहीं सब। नहीं नहीं, वो टैक्स इसलिए लगाया गया है जिससे जब जरूरत पड़े आपकी बाहें मरोड़ी जा सके। हाँ, वो बिल्कुल। टैक्स इसलिए लगाया गया जिससे जब चाहा जाए आपके ऊपर छापा मारा जाए। बस 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 ये बिल्कुल। इसलिए लगाया गया है जिससे कि आपको जो है प्रताड़ित किया जा सके, आपके अकाउंट को सील किया जाए और बिल्कुल। आपको जो है ना देश को छोड़ के भागने के लिए विवश किया जाए हाँ, और फिर आपको बदनाम किया जाए। या तो सुब्रत राय जैसे जीवन समाप्त कर दिया जाए अपना। मैं वही कह रहा हूं हम्म। कि उसमें अच्छाई ना देखकर उसमें बुराई देखी जाए और चीजों को बर्बाद कर दिया जाए। ये हम्म। चीज जो है ना सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई। अदर भाई ये बताइए ना, 75 साल के बाद आपके ऊपर गुलामों के वो नियम क्यों जो है थोपे हुए हैं जो आपको शोषित करने के लिए, अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए बनाए गए थे। हाँ, तो क्या है कि आप बलि पशु हैं, आप चारा चल लीजिए और जिस दिन आपने सिर उठाने की कोशिश की उसी दिन आप तैयार हो जाइए। ये हाल है और लोग इसी में खुश हैं कि हम चारा चुग रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं। हम स्वतंत्र हैं। नहीं, शायद हम उन तक वो अच्छा भारत पहुंचा नहीं पा रहे हैं। शायद हम उन तक ये संदेश नहीं पहुंचा पा रहे हैं कि आपको कुछ करना ही नहीं है। आपको ये मतलब कहीं पे कोई जुलूस नहीं निकालना है, धरना नहीं निकालना है, जंतर मंतर पे नहीं जाना है, किसी को पिटीशन नहीं देना है, और ताज भी आपके सिर पे होगा और बदलाव भी जमीन पर होगा। सभी राजनीतिक पार्टियों के ये राजनेता भी पराजित हो जाएंगे। कहीं ना कहीं ये संदेश हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं। मैं देख लेता हूँ, समझ लेता हूँ मैं, और क्योंकि मैं जब जब आप कंफर्टेबल फील करें तो हम इस पे लाइव चर्चा भी कर सकेंगे। तो उससे फायदा क्या होगा कि आपके जो कंसर्न है वो जनता भी सुन सकेगी। हाँ, वो जूम मीटिंग रख सकते हैं आप। हाँ, जूम रख सकते हैं, हमारे पास स्ट्रीम है वो भी रख सकते हैं। यूट्यूब पे उसका प्रकाश प्रसारण हो जाएगा, फेसबुक पे प्रसारण हो जाएगा। वो सब पे सुविधाएं अवेलेबल हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। आपके कमेंट, आपको लोगों की जो समस्या है वो दे सकते हैं ना। देखिए, मैं तो उल्टा कह रहा हूं कि ये चीज किनारे चलती रहेगी। क्राइम फ्री भारत के कार्यालय खोल दीजिए और हम्म। आज के वर्तमान कानून में भी हम उनको 4 तरीके से राहत पहुंचा सकते हैं। कानूनी व्यवस्था के तहत, प्रशासनिक व्यवस्था के तहत, लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी के तहत और संवैधानिक अकाउंटेबिलिटी के तहत। हाँ, यदि ऐसा कुछ उनको त्वरित कुछ फायदा दिखाई देता है तो लोग जल्दी जुड़ जाते हैं। तो उसके लिए हम सब जगह पे कार्यालय खोल दें, सब जगह पे एप्लीकेशन लेने लगे, उनको जो है ना एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो है ना कंसर्निंग क्वार्टर पे पहुंचाया जाए, कोर्ट में आवेदन लगे, तो हाँ। हम ये सभी अकाउंटेबिलिटी ला सकते हैं। अभी ये लाट साहब इसलिए बने हुए हैं क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी को नहीं थोप पा रहे हैं, नहीं उन पर कर पा रहे हैं। क्योंकि देखिए, आज जो कुछ भी ये सरकारें कर रही हैं ये शेड्यूल 7 की व्यवस्था के तहत, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके तहत कर रही है। बस, आज एक भी सरकार नहीं है जो अपना ठीक ढंग से पालन कर रही हो। लेकिन हमारे पास वो व्यवस्था नहीं है कि हम उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी को जमीन पे लागू कर सकें। अब संविधान में तो व्यवस्था की गई थी। संविधान में जो गवर्नर का इंस्टीट्यूशन है वो हर महीने एक रिपोर्ट भेजता है कि उनकी सरकार संविधान के व्यवस्था के अनुरूप चल रही है, जो कि झूठ है। अब यदि आपके पास डाटा कंपाइलेशन विभिन्न कार्यालय के माध्यम से हो जाता है तो आप लोगों को राहत भी पहुंचा पाएंगे
और आप कॉन्स्टिट्यूशनल और लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी को जमीन पे थोप पाएंगे। वो जो है, आप गवर्नर का तो हाथ पकड़ नहीं पाएंगे, लेकिन आप पीआईएल लगाकर उनको भी जो है इस बात के लिए बाध्य कर पाएंगे कि 500 जो है 36 के तहत, उसमें जो है यदि वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो 65-63 के तहत हम उनको डिसमिस करने तक का जो है ना कार्रवाई कर सकते हैं, है कि नहीं? तो वो हमें उस लेवल तक ले जाना पड़ेगा, परफेक्शन के साथ ले जाना पड़ेगा, धैर्य के साथ ले जाना पड़ेगा, और साथ में लोगों को जोड़ते हुए, उन्हें ताज देते हुए वही जो है ना विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री बन जाएंगे। उनका कोई टिकट काटने वाला नहीं होगा, क्योंकि टिकट तो वो जो जितनी मेहनत करेगा, जितने लोगों को जोड़ेगा, उसके आधार पर उनको टिकट मिलना है। उन्हें तो चुनाव खर्च में प्रचार भी नहीं करना होगा, क्योंकि जो लोगों को जोड़ेंगे वो खुद छत पे चढ़ के कहेंगे कि ये मेरा चंद्रगुप्त है, इसे मैं विजयी बनाऊंगा। वो शपथ में ये भी कहेंगे कि जब मैं जो है ना फलानी तारीख को हमारी पोलिंग है, हम उसमें जाके जो है ना इनको ईवीएम मशीन में बटन दबाएंगे, और जो पेपर ट्रेल गिर रही है उसको भी ध्यान से देखेंगे। यदि पेपर ट्रेल हमारे चंद्रगुप्त की भी है, तो भी हम एक शपथ पत्र जो है क्राइम फ्री भारत के प्रेसिडेंट को टेलीग्राम पर और ऐप पर भेजेंगे, जिसमें कि हमारा लिखित शपथ भी होगी और वीडियो भी होगा, जिसमें हम कहेंगे कि साहब हमने वोट दिया, हमने वोट अपने चंद्रगुप्त को दिया और चंद्रगुप्त को ही वोट गया। तो आप कहेंगे साहब फिर क्यों जरूरत है? इसलिए जरूरत है कि यदि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करके आपका वोट दाएं बाएं जाएगा, तो आपके पास तो एफिडेविट है, आप पेपर काउंटिंग करा पाएंगे। और यदि मान लो अज्यूम करिए कि आपने बटन दबाया और पेपर ट्रेल जो है ना किसी कमल के फूल की निकल रही है, तो फिर हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर को जो है ना शपथ पत्र दे सकते हैं कि अभी अभी हमने, मेरी आइडेंटिटी ये है, अभी अभी आपके इसी पोलिंग बूथ क्रमांक पर लाने पे हमने अपना वोट दिया, वोट अपने चंद्रगुप्त को लिए दिया था, लेकिन वोट चंद्रगुप्त को ना जाकर कमल के फूल पे गया है। इसका मतलब है ये मशीन बग्ड है, लिहाजा जो है इसे जब्त किया जाए, अपराध पंजीबद्ध किया जाए, इसके पीछे जो भी लोग हैं उनको जो ना जेल भेजा जाए। और वो जो ना प्रिसाइडिंग ऑफिसर तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन ये शपथ जो है ना टेलीग्राम ऐप पर और क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप पर मैथिली शरण गुप्त के पास पहुंचेगी। मैथिली शरण गुप्त का वकील जो है ना कोर्ट में खड़ा होगा और वो शपथ पत्रों को जो है ना वहां पेश करेगा। तो ये सभी शपथ पत्र इम्प्रॉम्प्टू हैं, ये आफ्टर थॉट के ऊपर आधारित नहीं है, तो इनकी रिलायबिलिटी बहुत हाई रहेगी, वीडियो रहेगा, आइडेंटिटी रहेगी, तब जो है इसे झुटलाना बहुत मुश्किल होगा। लिहाजा ईवीएम मशीन में भी गड़बड़ी होना संभव नहीं रह जाएगी। यदि गड़बड़ी करेंगे तो पकड़े भी जाएंगे, जेल भी जाएंगे, जो भी सहभागिता करेगा वो भी जेल जाएगा। लेकिन सवाल उठता ये है कि हमें सोने की जरूरत नहीं है, अब हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगी। हमारा एक एक दिन महत्वपूर्ण है। क्या वो आप एक एक दिन को काउंट कर रहे हैं? तो आप इसको पढ़ लीजिए। मेरे ख्याल से हमें इमीडिएटली फिर जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लाइव चर्चा करना चाहिए, जिसको दुनिया भी देखेगी, तो हमारी बातों को और गहराई से समझ पाएंगी। हम उसको जो है ना अपने ग्रुपों में शेयर कर सकते हैं। जैसे अज्यूम करिए हम देख रहे हैं कि हम हजारों में शेयर कर रहे हैं और हमारे उसमें व्यूअर 3 दिखते हैं, इसका मतलब है कि इवन हम जो है ना डिप्रेस फील करें, इसलिए ऑब्जेक्टिवली वो नंबर भी नहीं आ रहा है। और वो नंबर जो है यूट्यूब वगैरह को किसी को क्या लेना देना है आपके नंबर को कम ज्यादा करने में। इसका मतलब है सत्ता में बैठे लोग कहीं ना कहीं इसमें ये जो है ना सब करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं? नहीं, सत्ता में बैठे लोग भी करा रहे हैं और यूट्यूब और ये सब मिले हुए हैं। नहीं तो यूट्यूब गूगल जो है ना ये सब उन्हीं लोगों के हैं। यूट्यूब गूगल के जो है ये प्यादे हैं छोटे मोटे। ये पीएम वीएम क्या है? पीएम उनके लिए प्यादा है, यूट्यूब गूगल के लिए प्यादा मेरा है। कहना वही है कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है, प्यादा कौन किसका है, इस पे ना जाएं अपन, लेकिन ये बात तो निश्चित रूप से हो रही है कि कहीं ना कहीं वो इसकी उससे घबराए हुए हैं वो। आप इसके भरोसे सोशल मीडिया के भरोसे या फोन के भरोसे या इसके भरोसे आप सोशल मीडिया के भरोसे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने लोगों में शेयर करके एक ओपिनियन बना सकते हैं, फिर वो जो है ना संगोष्ठियां कर सकते हैं, वो शपथ ले सकते ये हैं। कहूँगा कि सोशल मीडिया पे ये तो सब चलता रहे, लेकिन मुख्य बात ये है कि यदि आपको वाकई में वो करना है तो आपका जो भोपाल क्षेत्र है
सबसे पहले आपके समर्थन के कितने लोग हैं, वो कितने आते हैं आपकी एक कॉल पे? मैं तो ये कह रहा हूं कि कहीं किसी को ना बुलाया जाए, जो जहां है वो अपने ही मोहल्ले में काम करे। ये शक्ति प्रदर्शन अपन जो है ना बाद में करें ना, जब आप बहुत सारे लोग जुड़ जाएं। शुरू में ही शक्ति प्रदर्शन क्यों करें? शक्ति जैसे अज्यूम, देखिए प्रदर्शन। मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे अज्यूम करिए कि आपका कोई प्रयोजन हो रहा है, हम उसमें पहुंच गए, उसमें लोगों ने शपथ ले ली, उसमें लोग में जोड़ना चालू कर दिया। धीरे 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 करते जाएंगे, अभी नहीं होगा, एक आध महीने में हो जाएगा। कि मेरा ये कहना है कि वो तो आपका चलने दीजिए, लेकिन जहाँ आप है वो एक शहर। अभी मैं आपको ये बताऊं, इतने से मान लो 15,000 लोग जुड़े हुए हैं, यदि मैं वहां पहुंचकर उनसे कहूं यहाँ आ जाओ, एक नहीं पहुंचेगा। तो आप अपने आप को क्यों डिमोरलाइज करना चाहते हैं, जब आपको मालूम है कि ऐसे ही होने वाला है? तो तो फिर इसका इसका मतलब है कि अभी हमें जमीन को और ठीक करना है, अभी हमें बीज बोना है, पौधा बनने दीजिए। पहले दिन से टेस्ट करके अपने आप को डिमोरलाइज क्यों करना चाहते हो आप? तो कम से कम ठीक है, महीने में एक दिन 1 घंटा का समय निकाल सकते हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि आप समय निकालने की, जस्ट मिनट, आप समय निकालने की बजाय हम उनके पास पहुंचे, तो उन्हें अपना काम छोड़ के हमारे पास नहीं आना पड़ेगा। ये संगोष्ठी के लिए हम कोई थोड़ी दूसरा काम है हमको, जो हमारे विचार है उसकी संगोष्ठी के लिए पता तो लगे कितने लोग विचारों से जुड़ रहे ये हैं। हम ये कह रहे हैं, ये पता हम आज क्यों मालूम करना चाहते हैं? आज से एक महीने बाद मालूम करें, जब हम पर्याप्त मेहनत कर लें। कह रहा हूँ कि 1 महीने में बुलाइए आप, चाहे 15 दिन में मैं बुलाइए। तो ये कह रहा हूं कि जब आप अपनी मेहनत से संतुष्ट हो जाएं, जब आपके पास पर्याप्त शपथ पत्र आ जाएं, तब जो है ना आप करिए। और हम तो ये कह रहे हैं कि जिन गरीब बेचारों लोगों को आप बुलाना चाहते हैं, उनकी रोजी रोटी जा रही है, तो आपके लोग उनके बीच में पहुंचे, ज्यादा बेहतर तरीका है। उसमें उनके 5 पैसे भी नहीं लगेंगे, उनका आने जाने का किराया नहीं लगेगा, या आपको उन पे खर्च नहीं करना पड़ेगा। यही आप उनके बीच पहुंचेंगे तो वो आपको ही चाय पिलाएंगे। मेरा यही कहना है कि आप भोपाल है, इंदौर है, जो नज़दीक में है, उसके कितने मोहल्ले में कितने लोग इकट्ठे होते हैं, कौन कौन। करेक्ट, करेक्ट। और मैं ये कह रहा हूँ, इसको मैथिली शरण ना नापे। जो लोग आपसे जुड़े हैं वो अपने अपने मोहल्ले में संगोष्ठियां करें, और एक आध महीने में जब उनको लगे कि उन्होंने पर्याप्त लोगों को जोड़ लिया है, तब आप जो है ना अपने मोहल्ले के ही सभी लोगों को या आसपास के मोहल्ले को एक जगह पे इकट्ठा करने की बात करें। मेरा यही कहना है कि आप भोपाल में हैं तो भोपाल के कम से कम 50 मोहल्ले तो आपके प्रभाव क्षेत्र में होने चाहिए। तो नहीं, आप अभी अभी देखिए, मेरा ये मानना है कि यदि मैथिली शरण गुप्त, पता लग एक जाएगा। मिनट, यदि मैथिली शरण गुप्त सीधे मोहल्लों में जाएंगे तो काम नहीं बनेगा। मैथिली शरण गुप्त जो है, जिनको प्रभावित कर रहे हैं, यदि वो अपने प्रभाव क्षेत्र में जो ना ये संगोष्ठियां करेंगे तो काम बनेगा। यदि मैं यही कह रहा हूँ कि चाहे आप जाए, चाहे आपके प्रतिनिधि जाए, लेकिन कम से कम 50 मोहल्ले में 50-50 लोग तो आपके समर्थन में खड़े दिखाई देवें। उससे ज्यादा हो जाएंगे, यदि आप लोगों ने उनको जगह दिया, यदि उनका 5 पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, तो बैठा वो हूँ, धीरे धीरे, देखिए मेरा ये कहने का मतलब है, उन्हें भी तो विश्वास बनना चाहिए ना। मैं तो दिल्ली में बैठा हुआ हूँ, मैं भोपाल की बात कर रहा हूँ, इंदौर की बात कर रहा हूँ, जो आपको बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। देखिए, इतना ये देखिए, ये महीने में आपको पता देखिए, लग जाएगा कि एक हम अभी जो पता ना करो, मैं यही तो कह रहा हूँ। जब आपने अपना बीजी ठीक ढंग से नहीं बोया है और अब पता करने पे आप पहले लग गए हैं, पहले और मेहनत कर लो ना। 2-3 महीने और मेहनत कर लो, 1 महीने और मेहनत करो, फिर पता की बात करो। मैं यही मतलब जब देखो, यदि अल्टीमेटली कम से कम आज जो है आपसे विजिबली तो 15,000 लोग जुड़े हुए हैं ना, कम मैं से कम जो है ना उनको आप जो है ना। कर रहा हूँ, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हाँ, कह रहा हूँ 1 महीने आप समय वहाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर हाँ तो फिर तो उनको मालूम पड़ जाएगा कि आप आ रहे हैं, वो खुद ही पहुंच जाएंगे, आपको नहीं बुलाना पड़ेगा। हाँ, तो यदि वो यदि एक बार उनको लगा कि इतनी आसानी से उन्हें और उनके बच्चों को अच्छा भारत मिल जाएगा, नियम कानून बदल जाएंगे, आज की जो दुष्ट व्यवस्था है उससे उन्हें राहत मिल जाएगी, एक बार उन्हें वो विश्वास तो कर लेने दीजिए। आप भोपाल के 10-20-50 मोहल्ले जो भी है, जो मंदिर है, कम से कम वहाँ पर जो मैंने आपको मैटर भेजा है, मैंने आपको कुछ मैटर भेजा है, शायद आपने पढ़ा नहीं हाँ पढ़ा। हाँ, देखा है मैंने। तो कुछ मैटर में जैसे लोगों को सबसे पहले तो लोग इतना डिटेल में जाएंगे नहीं, किस मुद्दे किसके पास समय अरे नहीं है। यार, 21 मुद्दे में उनके मुद्दे हैं ना, कि उन्हें आज जो थाने जा रहे हैं उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, इसमें उनको रुचि होना चाहिए। देखो मतलब आप आज जो है वो जो ना विभागों में जा रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, उल्टी कार्रवाई हो रही है, उन्हें जेल बांधनी है, उन्हें आप रुचि होना चाहिए। आप सुनिए क्यों रुचि नहीं है?
पब्लिक को अप्रोच करने के तरीके हैं। जो आपने 2 मुद्दे कहे अभी, हाँ हाँ 2 मुद्दों को हाईलाइट किया जाए हाँ हाँ। और उसका एक पर्टिकुलर क्षेत्र में हम उसको उन छोटे-छोटे मैं पथक मैं बनाकर। यही कह रहा हूं कि जैसे एज्यूम करिए कि यदि आपके साथ 50 संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, हम संस्था स्पेसिफिक मीटिंग करेंगे तो उस संस्था के लोग आपस में जो है ना आगे बढ़ना चालू कर देंगे इस तरीके से। अच्छा, दूसरी बात है कि लाभ भी उनको मिल रहा है और ताज भी उनको मिल रहा है। ताज आपके मैथिली शरण गुप्त को थोड़ी मिल रहा है। वो ये तो नहीं कह रहे हैं कि ये हमारा प्रतिनिधि है, इसे वोट दीजिए। आप में से जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेगा वही मेरा प्रतिनिधि है। ऐसे कितनी पॉलिटिकल पार्टीज है, ये अभी 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 इस आकलन पे मत जाइए, अभी प्रयास पे जाइए। कितनी पार्टियों को हमने अप्रोच कर लिया है, कितनी पार्टी जो है ना, अभी सभी पार्टी में जो है ना जितने भी अध्यक्ष हैं वो अपने लाभ के लिए बने हुए हैं। वो बमकारी कर रहे हैं, एक 30 सीट को नहीं जिता पा रहे हैं। तो आप उन पॉलिटिकल पार्टी को क्यों महत्व देना चाहते हैं? यदि वो आ जाए तो अच्छी बात है, यदि वो लोगों को जोड़ के मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे तो उन्हें सांसद का टिकट खुद मिल जाएगा। आपके पास कोई लॉयर्स की टीम है? हाँ हाँ, क्यों नहीं है। तो लोगों की समस्याओं का आप निवारण कर सकते हैं तो लोग आपसे अपने आप जुड़ने लगेंगे। मैं वो कह रहा हूं कि सभी जगह पे कार्यालय खोल दिया जाए। ये जो स्ट्रेटेजी है, इस स्ट्रेटेजी के तहत जो है ना उसमें कार्रवाई की जाए, लोगों को लाभ मिलेगा। तो एक नहीं, सभी चीजों करें। मतलब जिसको दिक्कत है उसको भी निदान मिले, जिसका वो नहीं है उसको भी निदान मिले। कोई अच्छे भारत के लिए जुड़े, कोई आध्यात्मिक भारत के लिए जुड़े, कोई कृषि भारत के लिए जुड़े, कोई जो है ना किसानों की आमदनी 5 गुने के लिए मिले जुड़े, कोई जो है गरीब व्यक्ति का शोषण ना हो उसके लिए जुड़े। एक जुड़नाव के तो जितने भी बहाने संभव हैं वो बहाने सभी को एक साथ उपयोग में लाया जाए। और मेरा एक दूसरा कहना है कि जब आपने बिना जो है ना उसके बिना बीज डाले यदि आप अपनी टेस्टिंग चालू कर देंगे तो आप डिमोरलाइज ही होने वाले हैं। अपने आप को तो कम से कम डिमोरलाइज मत होने दीजिए। यदि आप ही डिमोरलाइज हो जाएंगे तो आगे क्या बढ़ेंगे आप? नहीं, बिना बीज डाले क्यों? मैं तो ये कह रहा हूँ कि पहले लोगों को ये दिया जाए मैटर। तो मैं वही कह रहा हूं कि यदि आप बहुत सारे लोगों को जोड़कर उन तक जो है ना पहुंचे, उनसे संघर्ष, इसलिए हमने कहा आपसे कि जिन 3 संस्थाओं से आप जुड़े हुए हैं, क्या वो क्राइम फ्री भारत में उनकी क्या भूमिका हो सकती है, महापरिवर्तन में क्या भूमिका हो सकती है, इसी विषय पर संगोष्ठी रखी जाए उनकी संस्था के बारे में। और उनके जो कंसर्न है, उनकी जो चिंता है, उन पे पूरा एनर्जी लगाया जाए। क्योंकि हर 4 संस्थाओं की और अलग अलग संस्था की अलग अलग चिंताएं होंगी। तो मुझे लगता है कि जो आप कह रहे हैं वो एडिशनली करते रहें, ये भी किया जाए। हम तो हर गली कूचे में क्राइम फ्री भारत का एक कार्यालय खोलना चाहते हैं। उन्हीं में से जो लोग थोड़ा समझदार व्यक्ति हैं उनको हम ऑथराइज डिग्नेटरी बनाना चाहते हैं। वी वांट टू गो टू दैट एक्सटेंट। ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ और आपको। क्योंकि मेरा सोचना ये है कि अपन ने बिना उसके अपने आप को टेस्ट करेंगे तो फेल होना पक्का है। यदि आप आज जाएंगे तो उनके लाभ के लिए यदि आपको साड़ी बट रही है, वो बट रही है, तो जो ना भीड़ लग जाएगी, स्टैम्पीड हो जाएगी। आप जाएंगे तो आपके पास एक जो है ना चूहा भी नहीं पहुंचेगा। तो आप इस सिनारियों को क्रिएट करके अपने आप को डिमोरलाइज क्यों करना चाहते हैं? मुझे लगता है कि पहले बहुत एनर्जी डाली जाए और सभी लोगों की सामूहिक एनर्जी डाली जाए। किसानों की आमदनी एनर्जी डाली जाए, व्यापारियों की एनर्जी डाली जाए, हाथ ठेला वालों की एनर्जी डाली जाए, रिक्शे वालों की एनर्जी डाली जाए, झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों की एनर्जी डाली जाए और उसे फलीभूत होना जाए, उसको फॉलो अप किया जाए। लोग आप अपने से जुड़े लोगों से बातचीत करें, भैया आज का परिणाम कितना रहा। आप निडर, यदि आप निडर और निर्भीक है तो 2 संगोष्ठी भी लेना है आपको। तो जिन लोगों ने आपको जोड़ा है और उनको चंद्रगुप्त के तहत जोड़ा है तो उनसे पूछे, भैया आज आपने कहाँ संगोष्ठी ली है। और कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपसे करना चाह रहा हूँ जो रह गई। हाँ हाँ, जरूर करिए। आपके पास 4 लोग हैं, 4 लोग कार्यकर्ता, 4 कार्यकर्ता है आपके पास? आपको लगता है कि ये प्रश्न पूछने लायक है? हाँ, मैं तो बिल्कुल, मैं जमीनी स्तर पे काम करता हूँ तो मैं तो यही कहूँगा कि 4 कार्यकर्ता आपके पास है जो पेट्रोल डाल के दौड़ सके। हाँ, मेरे ख्याल से तो ऐसे उनमें वो जज्बा डालना पड़ेगा, नहीं तो मेरे पास तो 15,000 कार्यकर्ता है। मुझे नहीं मालूम है जज्बा है कि नहीं है, वो तो टेस्ट करेंगे तब मालूम पड़ेगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि उनको भी दूर क्यों भगाना चाहते हो? अपने एरिया में काम करना चालू करें ना, उनका पेट्रोल भी कम लगे। उनको वहां से दूर क्यों बुलाना चाहते हैं आप?
आपके पास 15,000 कार्यकर्ता है यस। जो पेट्रोल डाल के दौड़ सकते हैं, नहीं दौड़ सकते? नहीं नहीं, उनमें सब सोए हुए हैं, एक भी नहीं दौड़ेगा। लेकिन जब उनको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा तो 15,000 क्या 1 करोड़ जो दौड़ने लगेंगे। वो तपस्या आपको करना पड़ेगी। और उसमें उनको टेस्ट मत करिए, उसमें अपने को टेस्ट करिए कि हमने कितनी एनर्जी उनमें डाल पाई है। आज हर आदमी स्वार्थी है, अपने काम से जाएगा, अपना समय को इन्वेस्ट करेगा, वो अपनी चीजों को देख रहा है, वो आपके लिए एक काम नहीं करेगा। जब उसको ये महसूस होगा कि उससे उसका भला होने वाला है तो वो जो है ना 400 किलोमीटर चल के भी आपसे मिलने आएगा। ऐसे ढेर सारे लोग आ रहे हैं मिलने के लिए, तो ऐसी बात नहीं है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? हाँ ठीक है, मैं आपका वो आप इसे पढ़ लीजिए, हम और विस्तार में चर्चा करेंगे। लेकिन मेरी प्रार्थना यह है कि शुरू में टेस्ट करना चालू बिल्कुल ना करें। और आदमी का जब स्वार्थ पूर्ति होगा तब वो अपने पेट्रोल खर्च करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। यदि आप सिटिंग होते और कहते तो आप कितना खर्चा कर सकते हैं इस मोमेंट के लिए? आप कितना खर्चा करना चाह रहे हैं? जितनी जरूरत होगी, जितनी सामर्थ्य होगी उसके हिसाब से करेंगे। ये पहले से डिक्लेयर करने की क्या जरूरत है? और खर्चा से ज्यादा जरूरी होती है जो एनर्जी डाल रहे हैं, जो डाल रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और जो जितना भी खर्चा हो रहा है वो किसी से चंदा थोड़ी ले रहे हैं, अपने मन से जेब से कर रहे हैं। नहीं तो चंदा लीजिए ना, जनता का पैसा अरे जनता। भाई, जब चंदा देने की स्थिति में आएंगे तो दे लेंगे। यदि अगर आज चंदा लेने लगोगे तो कहेंगे चंदे के लिए जो है ना ये सब कर रहे हैं। जब समय आएगा तो अपने आप लोग चंदा भी देंगे, सब कुछ भी देंगे। अभी तो पहले उनको जोड़ो। साहब मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, मैं सब करके देख लिया हूँ। आप कह रहे हैं तो उसी को करने में अपन को तरीका बदलना होगा। यू हैव टू सक्सेड इन द गिवन सिचुएशन। लोग बाग जिस स्थिति में है उसी स्थिति में आपको सफल होना पड़ेगा। यदि आप सफल होंगे तो देश बदल जाएगा, नहीं सफल होंगे तो नहीं बदलेगा। आपके लिए चीजें क्रिएट तो नहीं होने वाली। आदमी बदल लोगे क्या? नहीं बदल सकते हो। तो इन्हीं आदमियों में आपको जो है ना वो ऊर्जा भरना पड़ेगी। आपके पास ये व्यवस्था है, तो उनको दोष देने की बजाय अपने को दोष देना जरूरी है कि क्या हमने वो पर्याप्त एनर्जी डाली है, क्या हमारे प्रयास पर्याप्त हैं, क्या हमने सही व्यक्तियों को, जैसे जूम करिए, मैं नारायण पांडे जी को धन्यवाद देता हूँ, कम से कम उन्होंने आपका नाम और मुझे भेजा तो मैंने आपसे बात की। यदि वो नहीं भेजते तो मैं आपसे संवाद भी नहीं कर पाता। मुद्दे आपके हैं, अब वो उसमें मुद्दों में ही एनर्जी होती है, एनर्जी तो मुद्दों में ही होती है। तो इतनी बड़ी, इससे ज्यादा एनर्जी और क्या हो सकती है कि आपका पूरा इकोसिस्टम बदल जाएगा, आप सभी समृद्ध हो जाएंगे, आपका पानी 8 फीट पे आ जाएगा, आप निरोगी और दीर्घायु हो जाएंगे, आपका जो है ना जीवन से जो है ना रासायनिक विष जो है ना लुप्त हो जाएगा, आपका पानी फिर से निर्मल हो जाएगा। ये सब उसमें है पानी। हाँ, सब है उसमें, घोषणा पत्र भी है। ये भी है कि जो है ना ताज आपके सिर पे होगा। ये भी है उसमें कि जो है ना यदि आप लोगों को जोड़ने की प्रतियोगिता में नंबर 1 पे होंगे तो प्रधानमंत्री बनेंगे। ये सब है उसमें। ठीक है, तो हम इन चीजों को फॉरवर्ड करते हैं, लोगों से फिर वार्ताएं करेंगे। फिर देखो, फॉरवर्ड अकेले से काम नहीं चलेगा। मेरा कहना है कि जिन संस्थाओं से आप बहुत नजदीकी जुड़े हुए हैं, क्या वो एक संगोष्ठी कर सकते हैं कि उनकी संस्था की क्राइम फ्री भारत और 21 लक्ष्यों में क्या भूमिका वो देख रहे हैं, क्या भूमिका करना चाहेंगे। संगोष्ठी करवा दूंगा आपकी। यही, और सबकी अलग अलग की जाए, क्योंकि एक जगह रहेंगे तो अलग अलग लोग रहेंगे, उनके आप संस्था स्पेसिफिक बात नहीं कर पाएंगे। आपके नंबर भी दे दूंगा और आप उनसे बात कर लीजिए, ठीक है ना? नहीं, मतलब आप उसमें भाग बनिए ना। हम आपके पास, जब आप हमको कहेंगे हम आपके पास पहुंच जाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो, एनर्जी तो डालना पड़ेगी, मेहनत तो करना पड़ेगी, क्योंकि जो उसका जो है, जो जिसने सोचा है उसको लॉजिकल एंड पर ले जाने की जिम्मेवारी भी उसी की बनती है। और हम दूसरों को गाली नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो जैसे हैं आज की परिस्थितियों में उन्हें वहां पर पहुंचा दिया गया है। आज उन्हें फ्रीबी दारू से उन्हें एक मानव शरीर में कीड़ा मकोड़ा बना दिया गया है। उनका जो है आत्मसम्मान भी उनसे छीन लिया गया है। आज वो जो है ना, उनकी स्थिति मानव शरीर में एक कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं है। ना उनका वो सोच है, ना चिंतन है, ना स्वाभिमान है, ना वो अपने लिए और ना अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहते हैं। बताइए, इससे ज्यादा क्या पिलाया जा सकता है? आप ये बताइए ना। इतने समय में यदि हम ये भी ना समझ पाए कि हमारे ऊपर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं, प्रजातंत्र है नहीं, जिनको आप चुन रहे हैं वो षड्यंत्र कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, दारू बांट रहे हैं, ये ऑफेंस है। ऑफेंस करके जो है ना मूर्ख बना के प्रतिनिधि बन रहे हैं और फिर आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं।
रिप्रेजेंट अपनी पॉलिटिकल पार्टी को कर रहे हैं। ये बात कितने लोगों को समझ में आई है? बड़े बड़ों को समझ में नहीं आ रही है। कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि साहब हम पॉलिटिकल बातें, अरे ये पॉलिटिकल नहीं है, ये तुम्हारा इकोसिस्टम है, ये तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का भविष्य है। किस पॉलिटिकल की बात कर रहे हो? इट इज योर फ्यूचर, इट इज योर एनवायरमेंट, इट्स योर इकोसिस्टम। आप थाने में जा रहे हो तो आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, आपका सिर फटा है और आपका जो है सुनवाई नहीं हो रहा है, आपके विरुद्ध झूठा मुकदमा कायम कर रहे हैं। किस पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो? ये पॉलिटिक्स नहीं है, आपका जीवन है, आपके अपने जीवन की बात हो रही है और आप उसे पॉलिटिक्स कहते हैं। कई लोग हमारे जो है ना समझता, अरे साहब हमें पॉलिटिक्स से हम दूर रहते हैं। अरे पॉलिटिक्स नहीं है, ये आपकी जिंदगी है और आपके बच्चों की जिंदगी है। कब समझोगे ये बात अलग है। ठीक है, मैं आपको पढ़ के और जरूर जरूर जरूर, हम पढ़ के बातचीत भी करेंगे और संस्थाओं को भी जोड़ेंगे, और भोपाल में भी करेंगे, दूसरे राज्यों में भी करेंगे, और उन राज्यों में जाके वहां की संस्थाओं को जो ना कैक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे, जिससे चारों तरफ एक साथ काम हो। यदि आप 2024 में कुछ महापरिवर्तन लाना चाहते हैं तो आप एक स्टेट से कुछ नहीं कर पाएंगे। आप एक स्टेट में थोड़ा सा नहीं, हम तो कह रहे हैं सभी स्टेटों में बहुत ज्यादा सा किया जाए, सभी के सहयोग से किया जाए, जिसकी जहां सामर्थ्य है वहां किया जाए और अपने लाभ के लिए किया जाए। हम तो कह रहे खुद के सिर पे ताज भी तो आएगा ना आपके आपके यही तो होगा कि जो है ना आप प्रधानमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री 21 लक्षों को जमीन पर उतारने के लिए बनेंगे, और उसमें भी हमने बताया है कि आप गड़बड़ी करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि बिजनेस रूल अमेंड हो जाएगा। आप जो भी बनाएंगे पहले सब्जेक्ट एक्सपर्ट पे जाएगा, उसको आपको रिफाइनमेंट होगा, फिर पब्लिक के पास जाएगा, आपके पास तो थर्ड में आने वाला है। आप ज्यादा कुछ गड़बड़ करने की स्थिति में ही नहीं रहेंगे, इकोसिस्टम बदल जाएगा। मैं पढ़ूंगा जरूर। जरूर पढ़िए और हम बातचीत भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपकी भावनाएं बहुत अच्छी है और आपका अनुभव भी बहुत है। नहीं, अनुभव है, बदलाव किया है, टेक्नोलॉजी डिजाइन की है, मरने और जीने की जिंदगी में रहे हैं। नहीं, बहुत मतलब वो नहीं है, हमने तो हर पल जो है जीने और मरने के बीच में हम खड़े रहे हैं। तो ये वो सेफ एनवायरनमेंट में एसी के कमरे में बैठ के वाले वो नहीं है। जो सामने से गोलियां आ रही हैं, जो 2 मिनट में आपको छलनी कर दे हैं, उस एनवायरनमेंट में जीने वाले अधिकारी हैं, है ना। चलिए इस वार्तालाप को यहाँ विराम करते देते हैं। जी। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।